नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाई सिंह भाटी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे लिखा हुआ आता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण के रूप में एक वाक्य लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल चुका था। वाक्य के पीछे था लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और पास्ट टेंस में भी 4 भाग होते हैं, तो ये कौन सा भाग है? सिंपल है, कंटिन्यूज है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूज है? तो हम था से ठीक पहले देखते हैं, यहाँ पर चुका लिखा हुआ है। तो जिस वाक्य के पीछे चुका लिखा हुआ है था वो परफेक्ट का होता है। ये हमें पहले से भी हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था। तो ये पास्ट का परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस वाक्य को इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, तो यहाँ काम करने वाला मैं। उसके बाद आएगा हेड, जो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? हम यहाँ देखते हैं, वर्ब का मतलब काम। यहाँ काम क्या हो रहा है? खेलने का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो अब हम वाक्य बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं को लिखते हैं आई। उसके बाद हेड। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में ही, सी, इट, नेम, एक वचन, बहुवचन, आई, वी, यू, दे और बहुवचन सबके साथ हेड का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आई के साथ हेड लग गया। और उसके बाद वर्ब, खेल। वर्ब है खेल, खेल को बोलते हैं प्ले। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है ईडी लगता है, PLAYED, प्ले। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। आई हैड प्लेड फुटबॉल। तो हम एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं। हम विद्यालय जा चुके थे। वाक्य के पीछे थे लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। और पास्ट का कौन सा भाग इसके लिए? थे से ठीक पहले देखें, चुके लिखा हुआ है। चुके परफेक्ट में होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो पास्ट परफेक्ट के वाक्य के लिए जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट है क्या है? तो सब्जेक्ट हम देखते हैं काम करने वाला। यहाँ कौन है? कर्ता। यहाँ कौन है? हम। उसके बाद आएगा हेड प्लस वर्ब, काम क्या हो रहा है? जाने का। फिर ऑब्जेक्ट, कहां जा रहे हैं? विद्यालय, तो विद्यालय हो गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हम को बोलते हैं वी। फिर हेड लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट में ही, सी, इट, नेम, एक वचन, बहुवचन सबके साथ हेड ही लगता है। तो यहां पर वी के बाद वी हैड। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब है जाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जाने का थर्ड फॉर्म होती है, जाने को बोलते हैं गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फिर होता है ऑब्जेक्ट, विद्यालय। कहीं जाते हैं तो टू लगता है, विद्यालय को बोलते हैं स्कूल। तो वी हैड गॉन टू स्कूल। अब अगर कोई नकारात्मक नेगेटिव वाक्य आ जाए, हम विद्यालय नहीं जा चुके थे। हम विद्यालय नहीं जा चुके थे। वर्ब के आगे नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ केवल इतना ही परिवर्तन करना, यहाँ जो वर्ब है उसके आगे नॉट लग जाएगा। तो वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में केवल इतना परिवर्तन करना है होता है कि उसकी जो सहायक क्रिया होती है उसको उठाकर आगे ले आते हैं। तो इसमें क्या आगे लिखा हुआ है? इसलिए यहां से सहायक क्रिया हेड है, इसको यहां से हटाकर आगे ले आते हैं। तो हैड वी नॉट गॉन टू स्कूल।
और कभी कभी प्रश्नवाचक तो है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, नहीं लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से नहीं है, नॉट हटा दिया। तो हैड वी गॉन टू स्कूल, ये तो हमने पढ़ा था कि क्या प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें क्या आगे लिखा हुआ है। कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या या क्यों या कैसे आगे न होकर बीच में होते हैं, उसको ऐसे वाक्य कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ क्या यहाँ पर नहीं है, हम विद्यालय क्यों जा चुके थे, ये क्यों बीच में आया हुआ है। अगर क्यों या क्या कैसे कहाँ बीच में आया हुआ होता है तो उसमें सहायक क्रिया तो आगे रहती ही है, और इस क्यों का अंग्रेजी मतलब वाई होता है, वो सबसे आगे होता है। तो जैसे यहाँ क्यों आगे बीच में आया हुआ है तो वाई लिखेंगे, आगे सबसे आगे वाई, वाई हैड ही वी गॉन टू स्कूल। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना है जिस वाक्य के आगे अगर शुरुआत में क्या लिखा हुआ है उसमें तो केवल सहायक क्रिया को आगे लाते हैं, और वाक्य के बीच में क्यों क्या कैसे कहाँ कौन बीच में लिखा हुआ होता है तो सहायक क्रिया आगे होती ही है। उससे भी आगे जो अगर क्यों है तो क्यों का वाई आगे आ जाएगा, क्या है बीच में तो व्हाट आगे आ जाएगा, कौन है तो हु आगे आ जाएगा। इस ढंग से यह वाक्य बनता है। अतः इस ढंग से हमने पास्ट परफेक्ट को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास किया है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसी तरह से और अन्य वाक्य बनाकर आप भी अभ्यास कर सकते हैं।